प्रणाम आप सभी को। आज मैं आपको एक बड़ी ही हास्यप्रद कथा सुनाने जा रही हूँ जो वास्तव में हमारे जीवन से भी जुड़ी है और सत्यता पर भी आधारित है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये सत्य है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि दो मित्र थे। दो मित्रों में एक विवाहित था और दूसरा अविवाहित। जो अविवाहित था वो देखने में बड़ा ही सुंदर था। पहला मित्र कुछ दिनों बाद उसने एक योजना बनाई अपने ससुराल जाने की। जब वो जाने की तैयारी कर रहा था तो दूसरा मित्र आ गया। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? तो पहले मित्र ने कहा कि ससुराल जा रहे हैं, पर तुम भी साथ चलते तो अच्छा रहता। दूसरे मित्र ने कहा, मैं चल तो दूं पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। ससुराल तुम्हारे जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे कि इसका मित्र है और इसके पास कपड़े नहीं हैं अच्छे। तो दूसरे मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़े पहन लो। उसने अपने लिए जो कपड़े अच्छे रखे थे उसमें से एक कपड़े पहनाकर उसको दिए और दूसरे मित्र भी उनके साथ चल दिए। जब ससुराल पहुँचे तो लोग मिलने आए। बड़ी लोग कहने लगे, अरे आप आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े दिनों बाद आए। फिर दूसरे मित्र की तरफ लोगों ने उनका परिचय जानना चाहा। तो मित्र ने कहा कि पहले जो अपने ससुराल लेकर आए थे, उन्होंने कहा ये हमारे मित्र हैं, बड़े ही अच्छे हैं और हमारे साथ ही रहते हैं और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और ये आ नहीं रहे थे क्योंकि इनके पास कपड़े नहीं थे और इसलिए ये मेरे कपड़े पहन के आए। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि वो हमारा परिचय पूछ रहे थे। जब सब लोग चले गए तो उसने इस बात की नाराज़गी जताई दूसरे मित्र ने कि लोग मेरा परिचय पूछ रहे थे, तुमने कपड़ों का परिचय देने का क्यों सोचा? कपड़ों का परिचय देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं जा रहा हूँ। तो पहले मित्र ने क्षमा मांगी कि ठीक है, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगा। दूसरे दिन फिर कुछ लोग मिलने आए। उन्होंने कहा कि अच्छा, पहले मित्र ने जब क्षमा मांगी तो फिर दूसरा मित्र नहीं गया और वो रुक गया उनके साथ। दूसरे दिन फिर लोग मिलने आए। फिर बात हाल चाल कुशल क्षेम सब पूछा गया। फिर बोले कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे मित्र हैं और हम अकेले आ रहे थे तो हमारे साथ चले आए और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और जब तक कपड़ों का नाम लेते तब तक वो रुक गए। उनको याद आ गया कि मित्र नाराज़ हो जाएगा। तो लोगों ने तो पकड़ लिया, कपड़े क्या कह रहे थे आप, कैसा कपड़ा? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कपड़े अपने पहन रखे हैं। तो लोगों को लगा कि लोग कपड़े तो अपने ही पहनते हैं, कोई दूसरे का कपड़ा क्यों पहनेगा? ये बात भी दूसरे मित्र को बहुत बुरी लगी। फिर वो बोला मैं जा रहा हूँ। जब सब चले गए तो उसने कहा मैं जा रहा हूँ और लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे और तुमने फिर से कपड़े का नाम ले लिया और मुझे नहीं लगता यहाँ रुकना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, गलती हो गई, मैं तो नाम मेरे मुंह से निकल गया गलती से और मैंने पूरी बात नहीं, मैंने तो कहा अपने कपड़ा पहन के हैं, तो वो तो सब जानते हैं, सब अपना ही कपड़ा पहनते हैं, कोई दूसरे का कपड़ा पहन के थोड़ी ना आता है। अच्छा, फिर पहले मित्र ने क्षमा मांगी और बोला ठीक है, अब गलती से भी नहीं कहूँगा कि तुम मेरे कपड़े पहन के आए हो। हाँ, बोला नहीं, बोलना नहीं कि मैं ये कोई बात नहीं, अच्छी बात, ठीक है, मैं तुम्हारे ससुराल आया हूँ, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि तुम सबसे बताते फिरो कि मैं तुम्हारा, और अगर इतनी समस्या है तो मैं चला जाता हूँ। बोला नहीं, क्षमा करो, मेरे साथ ही चलना। फिर तीसरे दिन वो कुछ लोग मिलने आए और बोले कि हाल चाल हुआ, लोगों ने कुशलता पूछी, सब ठीक है, कहीं इनका परिचय? तो उन्होंने कहा ये हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं, हमारे एक ही बार कहने पर चले आए, हम अकेले आ रहे थे
कोई साथ में आने वाला नहीं था हमारे साथ एक बार, लेकिन जिनकी तारीफ़ की जाए कम है। और सब कुछ पूछिए, लेकिन मैं कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उन लोगों ने कपड़ों के बारे में फिर बात कपड़े की आ गई। तो मित्र ने कहा कि कपड़े की बात कहाँ से आई? उन लोगों ने तो कपड़े के बात कहा, मैंने तो इस बार कपड़े की कोई बात ही नहीं की। तो ये कहानी सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना था कि हमारे मन में जो रहता है, अगर हम वो कितना छिपाने का प्रयास करें तो वो छिप नहीं पाता। हम जो खाते हैं हम डकार उसी की लेते हैं। हम कितना भी प्रयास करें कि अपने मन की जो भावनाएं हैं हम सामने वाले से छिपा लें। हम अगर सामने वाले के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, वो प्रेम सामने वाले को आराम से पता चल जाता है। हम उसके प्रति अगर ईर्ष्या का भाव रखते हैं तो आराम से उसको पता चल जाता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप उसके प्रति कितने चिंतित रहते हैं किसी के भी प्रति, वो आराम से दिखता है, क्योंकि हमारे भीतर जो भरा रहता है वो हमारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि ये चेहरा जो है ना, ये ईश्वर प्रदत्त है, और ये जो चेहरा है ये ईश्वर ने देकर बताया है कि निराकार हूँ मैं, न साकार हूँ, भक्ति की भावना से तदाकार हूँ। हमारे अगर अंदर हम सब मानते हैं कि ईश्वर हमारे मन में है, तो ईश्वर वैसा ही हमें चेहरा देता है जैसा हम दूसरों के प्रति भावना रखते हैं। हम दूसरों के प्रति कैसी भावना रखते हैं, वो मन में बसा ईश्वर हमें दूसरों के देखते ही हमारे मन में जो भावनाएं उठती हैं, हमारा जो चेहरा है वो तुरंत बता देता है दूसरे को। दूसरे के मन में बसा ईश्वर उसको आराम से जान लेता है कि हमारे प्रति कैसी भावनाएं रखता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। प्रणाम।